हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन हम इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। तो आइए प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो पहला क्वेश्चन है वह ट्रू और फॉल्स का है। हमको ये बताना है कि जो ये कथन नीचे लिखे गए हैं वह सत्य हैं अथवा असत्य हैं। सत्य हैं तो क्यों और असत्य हैं तो क्यों, कारण देना है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी वास्तव में वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लेकर के बनी होती है। तो इसलिए यह कथन जो होगा आपका बिल्कुल सत्य होगा। कारण क्या है? कारण ये है, रीजन देखिए क्या होता है। कारण क्या है इसका कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं। अब वास्तविक संख्या जो होती है वह अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को ही कहते हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब हम इस कथन को ध्यान से देखें तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। कारण क्या है? हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो प्राकृतिक संख्या होती है वह धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में होती हैं, परंतु सभी संख्याएं वर्गमूल के रूप में हो यह संभव नहीं है। क्यों? इसका देख लेते हैं फिगर बना करके। मान लीजिए हमने इधर 0 लिखा, +1, फिर +2, +3, -1, -2, -3। इस तरह से संख्या रेखा पर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं तो प्राकृतिक रूप से हैं, लेकिन यहाँ पर एक है वर्गमूल, ये हो सकता है √1 का वैल्यू 1 हो सकता है, लेकिन √2 का वैल्यू 2 नहीं होगा, यह वर्गमूल के रूप में नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने वर्गमूल के रूप में नहीं होती है। इसलिए यह कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या है? कथन आपका असत्य है। असत्य है। कारण वास्तविक संख्या जो होती है बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग से बनी होती है। यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या की एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। कुछ पूर्णांक ले लेते हैं क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब हम इसका वर्गमूल देखते हैं। अगर √1 लिखते हैं तो इसका वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। √2 अपरिमेय संख्या होगा, ये हो गया आपका परिमेय। इसको √2 मतलब √2 ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। √3 हम लिखते हैं तो ये भी √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। अंडर अगर 4 की बात करें तो ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अगर 5 की बात करें तो ये √5 है और ये हो जाएगा अपरिमेय। √6 की बात करें तो ये भी √6 का √6 ही लिखेंगे और ये हो जाएगा अपरिमेय। √7 बराबर √7, यानी ये भी हो जाएगा अपरिमेय। √8 अपरिमेय। √9 बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका परिमेय। तो एग्जाम्पल तो हमने इतने दे दिए। तो अगर यदि कह रहा है तो एक ऐसी परिमेय संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या है। तो देखेंगे 1 जो है ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। 4 जो है इसका भी आपका जो वर्गमूल है वो 2 एक परिमेय संख्या है। 9 भी एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका वर्गमूल 3 है जो परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होगा वह संभव नहीं है कि अपरिमेय हो, कुछ के परिमेय भी होते हैं। इस प्रकार हम देख लेंगे कि इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। जैसे √1 यानी 1 का वर्गमूल परिमेय है, 4 का वर्गमूल परिमेय है, 9 का वर्गमूल परिमेय है। इस तरह से और भी संख्याएं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, यानी करड़ी में 5 को किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं कि एक आधार है, ठीक, इस पे 90 डिग्री का एक कोण बना है और ये इसको हो गया कर्ण, ठीक है, ये कर्ण हम कहते हैं। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। तो अब जो कर्ण होता है, मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें, प्रमेय से देखें तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी तरह ये जो कर्ण है इसका वैल्यू अगर हम 5 ला दें तो हम संख्या रेखा पर इस √5 को निरूपित कर सकते हैं। तो अब क्या है, अगर हम बेस, ये जो आधार है इसको हम 2 मान लेते हैं, 2 इकाई, और उसके आधे के बराबर 1 इकाई इसको मान लेंगे, तो कर्ण देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 1 बराबर टोटल हो जाएगा 5, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 और AC बराबर हो जाएगा √5। तो इसी सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ 0 से लेकर के 1 इकाई तक 1, उसका इधर 2, तो हम यहाँ पे आधार एक लेते हैं 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये आधार हो गया। टोटल क्या हो गया, 2 इकाई हो गई, ठीक है, 2 मान लिया गया। अब इसके 1 इकाई के बराबर यहाँ पे हमने बेस ले लिया, इसका वैल्यू हो गया 1 इकाई मान लेते हैं। तो अब अगर इसका हम कर्ण यहाँ से यहाँ तक खींचें तो इस कर्ण का वैल्यू हो जाएगा √5। अब जब √5 हो गया तो हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, अब यदि √5 ये हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एक चाप यहाँ से लेकर के ऐसे काटेंगे। अब ये जहां पर ये संख्या कटेगी वह जो 0 से लेकर के ये जो संख्या यहाँ तक की दूरी होगी वह √5 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यह भी एक त्रिज्या है आप √5, और चाप जब हम लेकर काटते हैं तो ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने A लिख दिया और अगर B लिख दिया, इधर C लिख दिया, तो AC बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक नई संख्या मिल गई ABCD। AC बराबर हो जाएगा आपका AD बराबर हो जाएगा करड़ी में 5। इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को दिखा सकते हैं और ये जो भाग होगा वह √5 के बराबर होगा। इस प्रश्नावली के अंत में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जो कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो हम वर्गमूल सर्पिल की रचना देखिए कैसे करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 इकाई की यहाँ पे एक दूरी यहाँ से यहाँ तक के लेते हैं 1, ठीक। उसके बाद इतनी ही दूरी को हम यहाँ पर ले लेंगे ऐसे बराबर दूरी। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो इसका मान हो जाएगा करड़ी में 2। अब फिर हम क्या करेंगे, इस पे 90 डिग्री पे फिर से हम 90 डिग्री बनाएंगे और फिर ये 1 इकाई लेंगे और फिर यहाँ से इसको हम मिला देंगे। अब ये और ये मिलकर ये हो जाएगा √3, और जब √3 हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इस पर एक लंब लेंगे 90 डिग्री का, 1 इकाई ये फिर रहेगी और फिर यहाँ से ऐसे हम ला करके इस बिंदु से मिला देंगे। अब 3 और 1 मिल करके 3 और 1 4, तो ये हो गया √4। फिर √4 पर हम लेंगे एक लंब 90 डिग्री का, फिर हम इसको ला करके ऐसे मिला देंगे, फिर ये 1 है तो ये हो जाएगा √5। फिर क्या करेंगे, इस पे हम एक लंब लेंगे 90 डिग्री का, 1 इकाई ये भी फिर दूरी रहेगी, फिर इसको ला करके हम ऐसे इस बिंदु पर मिला देंगे। तो 5 हो गया ये और 1 6, तो ये हो जाएगा √6। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक और लंब लेंगे 90 डिग्री का
और 6 और 1 इकाई मिलकर के 7, फिर हम ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा √7। इस तरह से हम अपना सर्पिल जो वर्गमूल की रचना कर सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हम 1 इकाई का लेंगे तो √2 मिलेगा, √2 पर 1 इकाई का लंब डालेंगे फिर √3 मिलेगा, फिर √3 को बेस बना करके लंब 1 का लेंगे 1 इकाई का तो √4, फिर √4 को बेस बनाएंगे आधा लंब करेंगे 1 इकाई का तो फिर √5, फिर √5 बेस बनेगा, फिर एक लंब लेंगे तो √6, √6 को बेस बनाइए फिर उस पर 90 डिग्री लीजिए फिर बनेगा √7। तो इस तरह से हम 7, 8, √7, √8, √9, √10 इन सभी का हम इस वर्गमूल सर्पिल की रचना कर सकते हैं। तो इसको आप अपने सूझबूझ से अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।